वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हृदय कपूर और आपका स्वागत करती हूँ कस्टम कपूर में। तो आज हम बात करने वाले हैं दो कचड़ों की, जो आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि वो है करी पुलिस और रूही राय। तो पहले तो हम बात करते हैं करी पुलिस की। तो ये करी पुलिस है क्या? ये है एक कैंडी फॉक्स का गाना जो उसने बनाया था इंडियंस के ऊपर एज अ क्रिटिसिज्म। मतलब हम इंडियन सिर्फ और सिर्फ करी खाते हैं, पर बेटे हम लोग करी नहीं खाते, हम लोग के पास और चीज़ें, तुम लोग के पास ही सिर्फ करी है। क्योंकि जापान का नेशनल फूड एज पर गूगल, ये देखो इमेज, एज पर गूगल उसका नेशनल फूड है करी और राइस। तो मतलब तुम खुद को ही रोस्ट कर रहे हो। खुद को ही रोस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका कैंडी फॉक्स से सीखे। इन लोगों ने गाना डिलीट नहीं किया। जिन लोगों को लग रहा है कि गाना डिलीट हुआ है, गाना डिलीट नहीं हुआ है, इंडियंस के लिए प्राइवेट हुआ है। और कुछ कचरा लिरिक्स जरा इनके आप सुनिए। और ये गाना पूरा इंस्पायर है टोनी कक्कर और हिमेश जी के बैकग्राउंड म्यूजिक से। कुछ ओरिजिनलिटी तो है ही नहीं। गाने से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे तुम? कूड़े से ना लिरिक्स का कुछ सेंस बनता है, ना ही कोई गाने का सेंस बनता है, ना साइंस ना फिजिक्स, कुछ भी नहीं इन लोग ने वो किया है। साइंस इसलिए नहीं क्योंकि 20 साल बाद बंदा मर जाता है, पर इन लोग में ये हुआ है। देखा आप लोग ने, ये लोग इतने मोटे हो गए, मतलब 20 साल से ये लोग इतने मोटे हो गए। और इन लोग ने पुराने ज़माने को भी वापस लाया है। कैसे? ये देखिए। देखा, नान जो है अब बन चुका है नई टिकटें, जो पुराने ज़माने की जो बार्टर सिस्टम है वापस लेके आ रहे हैं भूतनी वाले। मतलब कुछ भी करेंगे ये लोग। नान का टिकट, नान की पहले ज़माने में टिकटें भी नहीं होती थी। नान जो है सिर्फ टिकट्स खरीदने के काम आता था। थोड़ा तो लॉजिक रखो, थोड़े तो हिस्ट्री पढ़ के आ जाते। और ये देखो एक और क्लिप इनका। अच्छा, मतलब ये कुछ भी और खाएंगे अब लोग, तुम लोग नंगे होकर नाचेंगे। वेल दैट्स अ फॉल्स, बिकॉज हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। पर आज तक हम लोग नंगा होकर नहीं नाचा। लगता है तुम लोग ही करते होगे ऐसा, क्योंकि तुम लोग के नेशनल फूड तो करी ही है। वेल पर मैं पूरे जापान पे एंग्री नहीं हूँ, पूरे जापान पे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि जापानीज़ ने अपनी कंट्री की तरफ से, जो कैंडी फॉक्स की तरफ से माफ़ी भी मांगी थी। वेल दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज सारे जापान, मतलब कुछ पूरे कंट्री में कुछ नमूने होते हैं, और हमारे इंडियंस ने भी इनमें पार्ट लिया था, जो बहुत रॉन्ग था। कि इंडियंस ने खुद ही हमारी कंट्री को सेल कर दिया था कुछ पैसे के लिए। आई मीन हमारी इंडिया की रेपुटेशन को सेल कर दिया था, राइट? दैट्स अ रॉन्ग। सो दैट जापान, अगर इंडियंस ही सपोर्ट नहीं करते तो ये लोग गाना बना ही नहीं पाते। और इन लोग ने किसी को हायर किया होगा ताकि वो जो है इस गाने को कन्वर्ट करे, और उसने अच्छा काट लोग का जेब, क्योंकि उसने ये गलती की। या जानबूझ के ये गलती की, ये तो मुझे नहीं पता, पर अच्छा वो किया। वो नमस्ते कह रहा है उसको, और वो कह रही है माफ़ किया। मतलब कौन सा नशा करके इस बंदे ने इसको कन्वर्ट किया था? ये गूगल से करवाया था मुफ्त में, हैं? कहाँ से सीख रहे हो भाई ये सब? नमस्ते माफ़ किया, नमस्ते माफ़ किया, कौन से लिरिक्स है ये? इससे बढ़िया तुम्हारे टोनी कक्कर भाई के लिरिक्स है। कुर्ता पजामा काला काला काला, कुछ तो सेंस है। काला काला कुर्ता पजामा,
इसमें नमस्ते माफ़ किया, नमस्ते कुछ तो सीख लेते हैं, कुछ तो सीख लेते गाना बनाने से पहले। अब इनका चैप्टर करते हैं हम लोग क्लोज। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है रूही राय। रूही राय है एक नकली फेमिनिस्ट, दल बदलू इंसान और नॉनसेंस क्रिएटर। और ये जो पुरानी ख्यालात की भी है थोड़ी बहुत, क्योंकि इन्होंने ये कहा है ये वीडियो बनाई है आई मीन, देखा मतलब इसके हिसाब से टोटके अभी तक एग्जिस्ट करते हैं और विचक्राफ्ट अभी तक एग्जिस्ट करता है। ये पुराने ख्यालात को वापस ला रही, दैट इज़ रॉन्ग। क्या है कि तुम सिंगल इसलिए नहीं बैठी हो, तुम सिंगल अपनी स्टेटमेंट की वजह से बैठी क्योंकि तुमने ये स्टेटमेंट दी थी। First of all, where the fuck are you? कहाँ है तू? जल्दी मिल। Secondly, जब हमारी शादी होगी तेरा सब कुछ मेरा होगा। Like your all money is mine, your all food is mine, your freedom is mine. So be ready for that. देखा आप लोग ने, इसके हिसाब से जो है इसका फ्यूचर हस्बैंड जो भी होगा उसकी फ्रीडम, हैप्पीनेस और फूड सब ये छीन लेगी और उसको नंगा भूखा मार। एक और जो चीज़ है वो है ये, मतलब मुझे उसके पास वापस चले जाना चाहिए, वो मुझे बहुत प्यार करता है। अच्छा, वो तुझे प्यार करता है बहन, इसलिए उसने तुझे चीट करा ना? समझ गई। बेवकूफ बनना बंद कर, वो तुझे कोई प्यार नहीं करता। ये दल बदलू इसलिए है क्योंकि इसने पहले तो ये कहा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, कि अपने एक्स के पास जाना बंद करो, और फिर यही एक सीख दे रही है जो ये है। ओह, ये है खुशबू फ्रीडम की। याद तो आएगी उसे, मेरे को कॉल कर लूंगी एक बार उसे। फक यू कुत्ते, कमीने, कहीं यार वो दूसरी गर्लफ्रेंड ना बना ले। पर पटेगी कौन उससे? बंदर जैसे तो शक्ल है उसकी। मैं पट गई थी वो ही बड़ी बात है, पर मैं तो पट गई थी, कोई और भी ना पट जाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और अकेला लग रहा है, मुझे उसकी याद आ रही। रिस्पेक्ट में उसे कॉल कर रही हूँ। मतलब 30 सेकंड बाद लड़कियां फिर वापस जाती हैं। तो मतलब मैडम सीख दो या कुछ दो, एक चीज़ पे रहो। मतलब बार बार तुम कभी जाती हो आरसीबी पे, कभी जाती हो मुंबई इंडियंस पे, किसी एक चीज़ पे टिकी रहो ना। मतलब दोनों की तरफ से क्यों वो वार करना, थोड़ी सेंस रख लो। नहीं है तो फिर बोलो हम दे देते हैं मुफ्त में, हम मुफ्त में दे देते हैं और बस काफ़ी सेंस है, मुफ्त में दे देंगे, बोल दो, कोरियर करवा देते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, और अब नहीं हक सकते हम लोग। बाय, नमस्ते। करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे मेरी नई वीडियो है आपको सबसे पहले अपडेट मिले। बाय।